दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे सभी भाई बंधु स्वस्थ और निरोग रहें। तो दोस्तों, हमारे साथ मिल करके आज एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। संकल्प यह है कि 2025 में आप ये दो चमत्कारी फल अपने जीवन से जोड़ दीजिए। यानी कि जो चमत्कारी फल को आप ज़रूर खाएँगे। दोस्तों, ये 2 चमत्कारी जो फल हैं, ये हमारे पूरे शरीर को निरोगी रख सकते हैं। यानी कि एक तो दोस्तों फल जो है, वह हमारे शरीर का डॉक्टर है और दूसरा जो फल है, ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। अगर आप इन 2 फलों को आयुर्वेद में बताई गई मात्रा, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों सर से लेकर पाँव तक की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी है इन 2 फलों में। अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से निरोगी है और आप इन 2 फलों को अपने जीवन से जोड़ते हैं, तो पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग भी रख सकते हैं। ये तो फल तो उपयोगी है ही है। इसके साथ-साथ जैसे कि दोस्तों हम हर एक वीडियो में दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं कि कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी हमारी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए। अगर वो लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या को भी फ़ॉलो करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जैसे कि दोस्तों जैसे दोस्तों कि हम निरोग हैं, पिछले दोस्तों 40 से 45 साल से कभी भी बीमार नहीं पड़े हैं, कभी भी एक टैबलेट दवा नहीं खानी पड़ी और हमारे संपर्क में लगभग जितने लोग हैं या हमारे जो पेशेंट हैं जिनके हम फैमिली डॉक्टर हैं, वो लोग भी दोस्तों स्वस्थ और निरोग हैं। अगर हमें भी अपने परिवार का समझते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी और वीडियो से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे दोस्तों हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे, निरोग रहे, अंग्रेजी दवाओं से मुक्त रहे। आज आदमी का दोस्तों 30 से 35% पैसा कहाँ पे खर्च होता है? 30 से 35% पैसा आदमी का इलाज में खर्च हो रहा है, अंग्रेजी दवाओं पे खर्च हो रहा है। लगभग सबके घर 1 से 2 लोग है ही हैं बीमार, चाहे किसी के पेट में गैस बन रही है, किसी को कब्ज़ की शिकायत है, किसी को बवासीर से शिकायत है, किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, किसी को ब्लड शुगर की शिकायत है, नहीं तो थायराइड की समस्या है, कोई ना कोई समस्याएँ हैं ही हैं। और ये जितनी भी समस्याएँ हैं, ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं। ये सारी लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं और लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ दोस्तों हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण ही होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या में सुधार करिए, खाने-पीने में सुधार करिए, अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव लाइए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए और ये 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए। 2025 में संकल्प ले लीजिए कि ये 2 घंटे में 2 मिनट भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ना तो यार दोस्तों के साथ, ना तो मोबाइल फ़ोन्स के साथ। आप रोज़ सुबह दोस्तों आप उठने का संकल्प लीजिए, 4 से 5 बजे उठेंगे और 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आप खूब जम के मेहनत करेंगे, शरीर से पसीना निकालेंगे और जितने शरीर से पसीना निकालेंगे, उतने आपका शरीर हष्ट-पुष्ट मजबूत बनेगा, जिससे हर एक बीमारी से लड़ सकता है। तो यह समय सुबह का समय उचित होता है, क्योंकि सुबह जब आप फ्रेश होते हैं, तो आपका पूरा शरीर बाहर से लेकर अंदर तक खाली होता है, सारे आर्गन का मूवमेंट होता है। इसलिए दोस्तों रोज़ सुबह उठने का प्रयास करिए जम करके। चाहे आप 5 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, रोज़ दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का इसी तरह से कुछ रूल्स अपनाइए। मॉर्निंग वॉक करिए, तेज़ गति से करिए, डांस करिए, जो आपको पसंद है, जिम जाइए। आप जिस उम्र में हैं, अपने उम्र के हिसाब से कोई भी एक्टिविटीज़ वाला एक्सरसाइज़ करिए, कुछ भी करिए लेकिन करिए दोस्तों, ये करिए।
और इसी के साथ-साथ संकल्प ले लीजिए, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन चीज़ों में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, कभी आप नहीं छुएँगे। और शराब से भी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक है। जितनी भी ड्रिंक मिलती हैं, जितनी भी ड्रिंक दोस्तों बोतल में मिलती हों, इन्हें आप कभी टच मत करना। क्योंकि ठंडी चीज़ खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है और जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ा हुआ है, फिर उसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। तो आप अपने शरीर के 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। ये 3 दोष कम बनेंगे तो भी आप बीमार होंगे, ये 3 दोष ज़्यादा बनेंगे तो भी आप बीमार होंगे। इन्हें बैलेंस करके रखिए और इन्हें बिगाड़ने वाली क्या चीज़ें हैं, जो बाहर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा, ये सारी चीज़ अगर मीठी है तो चीनी से बनाई गई है, अगर तीखी है तो उसमें नमक या लाल मिर्चा डाला गया है और मैदे से बनाई गई है। ये चीनी, मैदे, मिर्चे से बनाने के बाद इसे तेल में तला भुना जाता है। फिर दोस्तों इसे स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिससे जानते हैं हर एक खाने-पीने की एक एक्सपायरी होती है। जैसे आज बन रही है तो किसी की एक्सपायरी 1 महीने की है, किसी की 2 महीने की है, किसी की 3 महीने की है, किसी की 6 महीने की है, किसी की 1 साल है। तो दोस्तों बन आज रहा है और हम 1 साल बाद खा रहे हैं। तो क्या इतने दिन तक आप घर पे बना के इसे सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें फफूंदी लग जाएँगी, इसमें कीड़े लग जाएँगे। तो इतना दिन तक अगर ये सुरक्षित है, इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है, यानी कि एक प्रकार का ज़हर मिलाया गया है, जिससे ये सड़ता गलता नहीं है। तो ये भी जब थोड़ा-थोड़ा हम खाएँगे तो सारे वेस्ट पदार्थ हमारे पेट में जाते हैं, आँतों में चिपकते हैं, आँतों में मोटी लेयर होती है, फिर गैस कब्ज़ एसिडिटी होती है। गैस कब्ज़ एसिडिटी पुरानी होती है तो तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। इसलिए दोस्तों इसे ना खाने का संकल्प ले लीजिए और इन 2 फलों को अपने जीवन से जोड़ लीजिए। पहला फल है जिसे दोस्तों आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और आयुर्वेद के लगभग-लगभग हर एक दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, वो है आँवला। दोस्तों आँवला आज के समय में 12 महीना मिलता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं उनमें 12 महीना फल लगते हैं। अगर आपके घर आँवले का पेड़ नहीं है तो आज ही आँवले का पेड़ आप लगा दीजिए, 1 साल में फल देना शुरू हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको आँवला हमेशा मार्केट में मिलता रहेगा। बस ये है कभी सस्ता कभी महँगा लेकिन मिलता है और बड़ी-बड़ी सिटी में बड़े-बड़े सब्ज़ी की दुकानों पे तो हमेशा मिलता है। हो सकता है कि आपको गाँव में है तो गाँव में दिक्कत हो सकती है, गाँव में सिर्फ़ सीज़न में ही मिलेगा। तो अगर आपको सीज़न में मिलेगा तो सीज़न में ही प्रयोग करना, लेकिन आँवले को अपने जीवन में ज़रूर जोड़ लेना। तो चलिए जानते हैं कैसे इसे अपने ज़िंदगी में जोड़ना है, कैसे इसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों शुरुआत करना आंवले से। आंवले से शुरुआत करना और आंवले का अगर हम सीज़न की बात करें, तो जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है, तो जैसे छोटा-छोटा आना लगे तभी शुरू करिए, तभी उतने गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी यानी गुण की बात करें, तो दोस्तों इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह इसमें विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी इसका सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करते हैं और गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, तो आँवला आपको कैसे लेना है? तो जुलाई-अगस्त में जब आँवला आना शुरू होता है और हमें फरवरी-मार्च तक आँवला मिलता है, यानी तब तक ये पकता है पेड़ में, तब तक ये हमारे आपके बीच में मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आँवला आप खा सकते हैं। 2 से 3 आँवला। आँवला किसे नहीं खाना है वो भी हम बताएँगे। किस कंडीशन में नहीं खाना वो भी बताएँगे, लेकिन पहले दोनों फल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको शुरुआत किससे करना है? 2 आँवले से। तो रोज़ सुबह खाली पेट 2 आँवला खाना है। आँवला खाने के पहले और आँवला खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो जब ये खाली पेट 2 आँवला आप ऐसे चबा-चबा के खाते हैं, तो दोस्तों खाने से इसे चबा-चबा खाने से आपको मुँह से संबंधित, दाँतों से संबंधित कोई समस्या है, वो भी दूर होती है। उसके बाद जब ये आपके पेट में जाता है, छोटी आँत में जाता है, बड़ी आँत में जाता है, किडनी में जाता है, इस सबको क्लीन कर देता है। अंदर के जितने ऑर्गन हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है।
तो दोस्तों जब आपके अंदर के आर्गन क्लीन होते हैं तो स्किन से संबंधित कोई समस्या है, बालों से संबंधित कोई समस्या है, आँखों से संबंधित कोई समस्या उसे भी दूर करता है और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे दोस्तों आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसकी हर एक बीमारी दूर होती है। इसीलिए आंवले को शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। अंदर से लेकर बाहर तक के सभी शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको अंदर का आपका थायराइड बढ़ी हुई है, इसके साथ-साथ पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, जैसे पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, दोस्तों उसे भी दूर करने का काम करेगा। पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ सबको ठीक करने का काम ये करेगा। आपको कभी पेंटाप्राज़ोल, कभी भी राबिप्राज़ोल और ओमेप्राज़ोल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आँवला कितने दिन तक खाना है? पहले शुरुआत करिए आँवले से, 1 महीना लगातार आँवला खाइए। अब ये आँवला किसे नहीं खाना वो भी जान लीजिए। गर्भावस्था के कंडीशन में नहीं लेना है, स्तनपान कराते समय नहीं लेना है। आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो दोस्तों आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से संपर्क में आप ले सकते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से अभी निकले हुए हैं तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है। अगर आपको डायरिया, डिसेंट्री है उस कंडीशन में भी नहीं लेना है। बस इतना ही कंट्रा इंडिकेटर है, बाकी आप कंडीशन में ले सकते हैं। तो पहला फल जो हो गया आंवला हो गया। आप आंवले के बारे में समझ गए। तो कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। अगर आप दोस्तों आंवला खाने के बाद आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। 2 आंवला लीजिए, इसे मिक्सर में डालिए, चटनी बना लीजिए या इसका जूस निकाल कर के आप पी सकते हैं। तो पहला फल हो गया आंवला। अब शुरुआत आपको आंवले से करना है। अब 1 महीना पहले आंवला लीजिए। अब 1 महीने के बाद जो दूसरा फल है, जिसे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, वो दूसरा फल है दोस्तों सेब। सेब सभी पोषक तत्वों से भरपूर है और सेब का भी सीज़न कब है? जुलाई-अगस्त। जुलाई-अगस्त से नया सेब आना शुरू होता है और हमें फरवरी-मार्च यानी अप्रैल तक नया सेब मिलता है मार्केट में। तो हमें ताज़े फलों का सेवन ही करना चाहिए, उसके कई फ़ायदे होते हैं। ताज़े फल जब आप खाते हैं तो स्टोर किया हुआ नहीं होता है। इसमें दोस्तों केमिकल नहीं मिला होता है या केमिकल नहीं लगाया होता है और दूसरा हमें सस्ता मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा मौसमी फलों का ही सेवन करना चाहिए। तो जब आप 1 महीना दोस्तों आंवला खाएँ, उसके बाद आपके अंदर के सारे ऑर्गन क्लीन हो गए, डिटॉक्सिफ़ाई हो गए। अब जब आप सेब खाएँगे, तो सेब दोस्तों आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा यानी कि निरोगी रखेगा। सेब खाने के खाली पेट कई फ़ायदे हैं। अब आपने 1 महीना स आंवला खाया, अब 1 महीना रोज़ खाली पेट 1 सेब खाना है। 1 सेब का मतलब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो। रोज़ सुबह खाली पेट सेब को बढ़िया से धुलना है, धुलने के बाद खाना है, सेब को छिल के नहीं खाना है। तो रोज़ सुबह खाली पेट आप 1 सेब खाएँगे, बस सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए, अब 1 महीना आप लगातार सेब खाइए। 1 महीना आंवला, 1 महीना सेब, फिर 1 महीना आंवला, फिर 1 महीना सेब, यानी स्टेप बाय स्टेप ऐसे जुलाई-अगस्त से शुरू करिए और जब तक ये दोनों फल मिलते हैं, जब तक इन दोनों फलों का सीज़न है, तब तक आप खाइए। पहले आंवला, फिर सेब, पहले आंवला, फिर सेब। अब दोस्तों सेब में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो गंभीर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। और गंभीर बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करते हैं। आंवला सेब जब खाते हैं तो दोस्तों ये बालों से संबंधित, आँखों से संबंधित कई सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं और आपके शरीर की कई पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों आपने अब सेब किसे नहीं खाना है दोस्तों, सेब तो सब खा सकते हैं। सेब ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान करता है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको ब्लड शुगर हो, सभी कंडीशन में आप सेब खा सकते हैं। सेब की वजह से कभी नुकसान दिखे ही नहीं है, ना तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों सेब जब खाएँ उसमें एक बिया पाया जाता है, सेब का बिया निकाल के खाइएगा क्योंकि ये बिया ज़हरीला होता है। बस इतना ध्यान देना है। तो दोस्तों ये दोनों फल के बारे में आपने जाना और ये दोनों फल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप संकल्प ले लीजिए 2025 में ये 2 फल आप इसी आयुर्वेद के अनुसार खाएँगे, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।